माया ही ऋषि की गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाँ माया, बोलो। रुद्र, राजीव ने ऋषि के कुछ दोस्तों से पता किया है और उसकी गर्लफ्रेंड से अब तक कोई नहीं मिला है। पर एक और बात है, ऋषि का एक दोस्त भी गायब हो गया है। कौन? अंकित। गायब हो गया मतलब उसका फोन भी अनअवेलेबल है। उसके घर पे भी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। कब से? जिस दिन ऋषि ने खुदकुशी की उस दिन से। माया, जो हमें सब छुपाना चाहिए था तुम रुद्र को क्यों पता? वो ऐसे गायब क्यों होगा? अनलेस वो ऋषि के केस में इन्वॉल्व हो। I don't know, पता नहीं। पर एक बात है रुद्र, अंकित के अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर हुए थे जिस दिन ऋषि मरा मृत्युंजय रॉय के अकाउंट से। अंकित ऋषि का अकेला दोस्त था जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था। वो लड़की ऐसे गुम हो गई है जैसे कभी थी ही नहीं। अंकल, अंकल मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अंकल अनु, वो क्या कर रही है यहाँ पे? मुझसे बात कर रही है। अब इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? बोलो अनन्या, क्या बोल रही थी तुम? मुझे मिस्टर रॉय से अकेले में कुछ बात करनी है। रुद्र, अनु, everything in this world can wait. हाँ मेरे अंकल। अनु, मैंने कहा अकेले में। रुद्र, this is important. It's about Maya. I think उसका कुछ कनेक्शन है। Shut up, अनु, shut up. मेरे पास तेरी ये स्टूपिड जेलस वाली बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जा यहाँ से भी। अब टू मच हो गया है रुद्र। तू भले ही मुझे रोक ले, पर अब मैं रुकने वाली नहीं। इस फोटो से मैं माया के अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगी, तो अब मैं तुमसे सबूत के साथ ही बात करूंगी। ऐसा सबूत जो रुद्र कभी मना नहीं कर पाएगा। माया, अब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगी। उस अनन्या का कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं उसका? नहीं राजीव, इस बार तुम कुछ नहीं करोगे। अनन्या को मैं हैंडल करूंगी इससे पहले कि वो मेरी चाल पलटता है। आई थिंक माया, ये अनन्या ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुमसे जेलस है। इस बार सिर्फ जेलसी नहीं है। फोन पे सुन के ऐसा लगा कि अनन्या के पास कुछ ऐसा है जो हमें फंसा सकता है। And I'll take care of it. आपने अंकित को 7 लाख रुपए दिए? हाँ दिए। और इसके पहले तुम और कुछ पूछो ये भी बता देता हूं क्यों। मुझे ऋषि की गर्लफ्रेंड पर भरोसा नहीं था।
इसलिए मैं चाहता था कि अंकित ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखे। That's it. वाह, कितने केयरिंग फादर है आप। ऐसे एक कहानी सुनी सुनाई लगती है। डैड, बेटे की गर्लफ्रेंड पे भरोसा ना होना, और फिर मैं जानता हूं तुम ऋषि के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हो रुद्रा, लेकिन वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। और आप हमेशा ठीक होते हैं। तो क्या प्लान था? इस पर भी वही करना चाहते थे जो मेरे साथ किया था? कैसे साबित करना चाहते थे कि वो लड़की ऋषि के पीछे सिर्फ उसके पैसे के लिए है, या उसकी जान लेना चाहती है, या कुछ और? क्या करना चाहते थे आप मृत्युंजय रॉय? और क्या प्लान था आपका? और वैसे भी आप तो मृत्युंजय रॉय हैं, आपकी तो आदत है जीतना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत गए आप। और जानते हैं आपको प्राइस में क्या मिला? अपने बेटे की मौत। बाप और बेटे में इतना फासला करा दो कि छोटी सी नाराजगी बेहद नफरत बन जाए। तभी तो रुद्र की मौत होगी, तभी तो एमजे अकेला हो जाएगा, और तब मेरा बदला पूरा होगा। रॉक स्टार हो तुम, जोर का धमाका हल्के से। वैसे एमजे जैसे बाप को ना डबल धमाका मिलना बहुत जरूरी है। उसे जो कई साल पहले रुद्र के साथ किया ना, कोई बाप ना करे। क्या किया? 10 साल तक कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैंने आपको डैड बोलना बंद क्यों किया था। रुद्र ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र, ट्रस्ट मी। डोंट ट्रस्ट हर रुद्रा। देख लो, यही वो लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम शादी करना चाहते हो। मैं जानता था कि मैं सही था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैंने साबित कर लिया। इस लड़की को तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार है। हे, कम ऑन। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ? रुद्र का गुस्सा, रुद्र की नफरत बिल्कुल जायज है। प्यार में सिर्फ घुटन है, इसलिए नफरत है उससे। मेरा प्यार से भरोसा खत्म कर दिया, इसलिए नफरत करता हूं उससे। अब मुझे समझ आए तुम रुद्र, तुम्हारा डर, तुम्हारी नफरत, सब। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान खो दिया। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे डैड। एक बार भी आपने नहीं सोचा वो हरकत करने से पहले कि मुझ पे क्या बीतेगी? कितना प्यार करता था मैं आपसे। मेरे डैड ये, मेरे डैड वो, चिल्लाता रहता था that I have the best dad in this world। क्रूर थे आप मेरा, और आपने एक झटके में मेरा क्रूर तोड़ दिया। जिसे मैं भगवान मानता था, उसे शैतान बना दिया। मेरे डैड को मुझसे छीन लिया।
और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बात नहीं मान रहे थे तुम मेरी, और मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था, बस। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मुझे बर्बाद करके आप ऋषि के साथ भी वही करना चाहते थे ना? नो। काश मैंने आपका सच ऋषि को बता दिया होता। कम से कम मेरा भाई आज जिंदा होता। नो नो। ये अब 10 साल पहले खो चुके हैं। 10 साल पहले मेरा बाप मर चुका है। आप सिर्फ एक खूनी हैं। मेरे भाई का खून किया है आपने। और अगर ऋषि की गर्लफ्रेंड को कुछ भी हुआ ना, तो आई प्रॉमिस, तो मैं अपने हाथों से आपको मार दूंगा। हाय, कितनी अजीब बात है ना। जिस रुद्र को तुम मारने का प्लान बना रही हो वो तो तुम्हारी तरह ही है, एकदम सेम टू सेम। और फनी बात ये है कि जिसने तुम दोनों को ऐसा बनाया वो भी सेम है, एमजे। माया, अब क्या करोगी? कैसे मारोगी रुद्र को? जैसा प्लान बनाया था वैसे। उसका दर्द, उसका खून माफ नहीं करता। पर है तो वो एक फीलिंग, वो एक मोहरा है जो मुझे मेरे खेल में जिताएगा, ऋषि की तरह। हो माया, तुमने झूठ बोला। ये झूठ नहीं है। अच्छा, ये झूठ नहीं है? बात बताओ, ये बोलते वक्त तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू भी सच्चे हैं और ये फीलिंग्स भी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? माया के आंसू हमेशा उसका झूठ पकड़वा देते हैं। माया, बदले के रास्ते पर चलते चलते ना कभी कभी हम उसी तरह बन जाते हैं जिससे हम बदला लेने वाले हैं। फिर तुम में और एमजे में फर्क क्या रहेगा? सोचो, फिर तुमसे कौन बदला लेगा? सुन लो मेरी बात, छोड़ दो ये सब बदला बदला और बन जाओ वापस मेरी तरह, तुम्हारी तरह। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारे भरोसे की वजह से, तुम्हारी कमजोरी की वजह से। और कमजोर नहीं बन सकती मैं। ओके ओके ओके, रिलैक्स माया, रिलैक्स। चलो एक गेम खेलते हैं, हम ट्रूथ गेम। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसका एक जवाब देना है, सिंपल। तो जब भी कोई आदमी तुम्हें छूता है तो तुम्हें घिन आती है, पर जितनी बार भी रुद्र ने तुम्हें छुआ है तुम तो बड़ी कंफर्टेबल लगी। ठीक? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आई नो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और सवाल, वो किस, वो एक गलती थी जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है और अब दोबारा ऐसे नहीं होगा। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, जब ऋषि को मारा था तो रुद्र को सहारा क्यों देने गई थी? वो हमदर्दी थी। मैंने भी अपना भाई खोया है। रुद्र को मौली क्यों बांधी थी?
वो माँ ने दी थी और माँ की बात मैं टाल नहीं सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माँ ने कहा था, माँ को कैसे एक और सवाल। हाँ, जब रुद्र ने अनन्या से कहा that he trusts you, तो तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? उसका मुझे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि उसे मारने का मेरा प्लान कामयाब हो। एक लास्ट सवाल, आई प्रॉमिस नो मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस, ओके? एक लास्ट सवाल, रुद्र के साथ एमजे ने जो किया वो सुनकर तुम्हें क्यों दर्द हो रहा था? जैसे तुम्ही ने कहा, उसका और मेरा दर्द सेम है, बस और कुछ नहीं। वाह माया, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है। ब्रिलियंट, सुपर। पर मुझे एक बात बता, तुम ये दुनिया को बेवकूफ बना रही हो या खुद को? मैं सिर्फ रुद्र को बेवकूफ बना रही हूँ और किसी को नहीं, और मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगी। आई विल किल हिम, ये तो वक्त ही बताएगा। मैडम, विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ आना अलाउड नहीं है। मैं माया जयसिंह के साथ काम करती हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आंटी, ये अंदर नहीं आने दे रहा था। अरे ऐसा क्यों कर रहे थे? माँ की नौकरी छुड़वानी है क्या? अगर उसकी नौकरी चली गई ना तो तुम्हारी तो बचने से रही। माँ की बॉस है ये। बेटा अंदर आओ ना। हाँ, रुद्र कैसा है? माया ने उसे वो धागा पहना दिया था ना? हाँ हाँ आंटी, पहना दिया था। रुद्र बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना उसके साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम तो हो ही उसके साथ, दोस्त उसकी। अदना बेटा। अनन्या। हाँ हाँ अनन्या, क्या है ना, बड़ा ही कॉमन सा नाम है, इसलिए भूल जाती हूँ। वो एक्चुअली ना आंटी, माया जिस बुक पे काम कर रही है ना, उसका मैन्युस्क्रिप्ट लेने आई थी मैं। अरे माया ने तो कुछ बताया नहीं, मैं उससे फोन पे बात कर लेती हूँ। नहीं 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 आंटी, अब माया ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में रुद्र के साथ। अब आप अगर कॉल करेंगी ना तो रुद्र डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे बेटा, इतनी तबीयत खराब थी तो घर पे रहना चाहिए था ना तुम्हें। आंटी, अब मुझे जल्दी से अदरक वाली चाय बना दीजिए ना प्लीज। ठीक हो जाएगी। ठीक है, बैठो। हाँ बैठो। कुछ तो होगा यहाँ जो इस माया का सच मुझे बता सके, कुछ भी जो ये प्रूव कर सके कि माया ही ऋषि की गर्लफ्रेंड है। तो भाइयों की जिंदगी में एक तूफान आ गया था। ऐसे भाई जिनके दिल दो थे पर जान एक, खून एक था पर रंग दो, और इन दोनों रंगों को तूफान की पहचान नहीं थी। ये ऐसा तूफान था जो एक भाई को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखता था और दूसरे को गहराइयों में दफनाने की नीयत। ये कहानी तो रुद्र और ऋषि से काफी सिमिलर लग रहा है। इस भाई की किस्मत में तूफान का कौन सा रंग आएगा ये सिर्फ तूफान को पता था। इस तूफान के सीने में आग थी और आग की तो दो आदत ही होती है, सब कुछ जलाकर खुद खाक हो जाने की। ये तूफान कहीं माया तो नहीं? अनन्या, ये क्या कर रही हो तुम? माया के कमरे में क्या कर रही हो? आंटी, आपको भूलने की बीमारी है क्या? मेरा पहले नाम भूल गई और अब मैंने आपको बोला था ना, माया की बुक लेने आई थी बस। और मैंने तुमसे कहा था कि माया से बात किए बगैर मैं कुछ नहीं दे सकती।
माया को बहुत बुरा लगेगा कि कोई उसके कमरे में आकर उसकी चीजों को छू रहा है। क्या है इसमें? दिखा। क्यों? कुछ छुपा रही है क्या वो? अरे कैसी लड़की! अरे दिखाओ तुम, क्या लेकर जा रही हो? अनन्या रुको, मुझे अपना बैग दिखाओ। जरूर कुछ ना कुछ चुराया तुमने। मैं आपको चोर लगती हूँ क्या? दिखाओ जरा अपना बैग दिखाओ। Maya, I'm really sorry. Auntie,